आज हम जानेंगे ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अपनी खोज से तहलका मचा दिया और अपनी जिद से पूरी दुनिया को चौंका दिया। वे मशहूर साइंटिस्ट वे हैं जिन्होंने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। वे और कोई नहीं, स्टीफन हॉकिंस है। 8 जनवरी 1942 में इंग्लैंड में स्टीफन्स का जन्म हुआ था और यही जन्मतिथि गैलीलियो गैलीली की भी थी। स्टीफन बचपन से ही बेहद बुद्धिमान थे और उनके पिता द्वारा लिए गए वे एक दत्तक पुत्र थे। उनके पिता का नाम फ्रैंक था। उनके पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर स्टीफन्स की रुचि गणित विषय में थी। लेकिन उस समय गणित विषय न होने के कारण उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई फिजिक्स में शुरू की थी और आगे चलकर उन्होंने गणित विषय को ध्यान में रखकर अपनी आगे की पढ़ाई कॉस्मोलॉजी में की थी। उन्होंने पीएचडी के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी पास की थी। उनके मित्र उन्हें बुद्धिमान समझते थे और आइंस्टाइन कहकर पुकारते थे। घर पर भी वे बहुत प्रसन्न रहते थे और जब वे 21 साल के हुए थे तब वे छुट्टी मनाने के लिए घर आए थे। अचानक सीढ़ियों से उनका चलते चलते पाँव फिसला और उन्हें चक्कर का एहसास हुआ और वे गिर पड़े। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये सब कमजोरी के कारण हो रहा है, पर बार बार ये घटना होने लगी और डॉक्टरों की जांच से पता चला है कि वे किसी ना ठीक होने वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। मतलब उस बीमारी का इलाज नामुमकिन है। वो बीमारी मोटर न्यूरॉन डिसीज है। इस बीमारी में धीरे धीरे शरीर के सारे पार्ट काम करना बंद हो जाते हैं। अंत में श्वास नलिका भी बंद हो जाती है। मरीज की जान घुट घुट कर निकल जाती है। डॉक्टरों ने कहा कि हॉकिंस अब 2 साल के ही मेहमान हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है और शांत वातावरण की ज़रूरत है। पर हॉकिंस ने डॉक्टर की बातों को नज़रअंदाज किया और उन्होंने अपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरे 50 साल तक जीऊंगा। ऐसा कहकर उन्हें सबको चुनौती दी और ये सुनकर सब भावुक हो उठे। बीमारी के साथ ही उन्होंने पीएचडी पूरी की और शादी भी की। तब उन्हें 3 बच्चे हुए। धीरे धीरे उनका दाहिना हिस्सा पूरी तरह से खराब हो चुका था। उन्होंने अपने बीमारी की परवाह न करके पूरा ध्यान रिसर्च पर लगाया। पूरी दुनिया को उनके रिसर्च ने चौंकाया और उनकी बुक ब्रीफ आंसर टू द बिग क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। हॉकिंस को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। हॉकिंस का IQ 160 था, जो किसी जीनियस से ज़्यादा होता है। उनकी इच्छा शक्ति प्रबल थी। उन्हें अपने शरीर की कतई परवाह नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा ध्यान रिसर्च में लगा दिया था। 2007 में उन्होंने अंतरिक्ष की सैर भी की थी। उन्होंने अपनी आगे की सारी रिसर्च व्हील चेयर पर ही की थी। उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, इसीलिए उनका सहारा व्हील चेयर ही थी। वे हमेशा एक ही बात सोचते थे, अभी मुझे और जीना है, मुझे जीना है। उनके इरादे बुलंद थे और उन्हें खुद पर विश्वास था, इसीलिए उन्हें कामयाबी मिली। अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे तो आप खुद को ज़रूर बदल पाओगे और तभी आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कामयाबी आपके कदम चूमेगी और आप कामयाबी का परचम भी लहरा पाओगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए ओनली की टू सक्सेस।